हेलो एनिमे लवर। ठीक है, मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगले एपिसोड में आपने देखा होगा वो ट्रू था, जो मार्को भी सोच रहा होता है और इसी तरह से कोरा भी सोच रही होती है और वहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। ये 3 एपिसोड है। हम देखते हैं कोरा और मार्को और बोलिन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो एक मैन आता है और बोलता है, आखिरकार तुमसे मिलकर अच्छा लगा अफ्तार। और आप कौन? नाम है बूट चाका। प्रो वेंडिंग मैचेस मैं ही चलाता हूँ। ये रहा तुम्हारी जीत का इनाम। इतनी जल्दी भी क्या है? इसमें से मैं काटूंगा तुम्हारे दोस्त के लिए लाइफ एंड इक्विपमेंट्स, पिछले महीने का किराया, जिम के लिए जरूरी सामान और हाँ, बोलिंग के खाने पीने का खर्चा भी। और हाँ, एक और जरूरी बात तुम्हें बता दूं, तुम्हें चैंपियनशिप के लिए 30,000 युआन जमा करने होंगे। 30,000 युआन? माफ करना बच्चों, 1 हफ्ता है पैसे जमा करने के लिए, वरना तुम लोग चैंपियनशिप से बाहर। बोलिन बोलता है कोरा से, प्लीज तुम मुझसे ये कह दो कि तुम्हारे बैंक अकाउंट में ढेर सारे पैसे पड़े हैं। कोरा बोल रही होती है, मेरे पास कुछ नहीं है, वो कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। मेरे परिवार वाले मेरा ख्याल रखते हैं। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। बोलिन बोलता है, चलो तुम्हारे पास कुछ तो है, कोई बात नहीं। तो जब से मम्मी पापा चल बसे हैं तब से हमारा अपना कोई नहीं। कोरा बोल रही होती है, मुझे पता नहीं था, माफ करना। मार्को बोलता है, ये बताओ हम पैसों का इंतजाम कहाँ से करें? बोलिन बोलता है, ओ मेरे पास एक तरकीब है। मैंने बाबू को सर्कस के ट्रिक्स सिखाए हैं और लोग इसे देखने के लिए बहुत सारे पैसे देंगे। मार्को बोलता है, अरे यार बोलन, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं। फिक्र मत करो, हमेशा की तरह मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लूंगा। बोलिन बोलता है, आइए भाइयों और बहनों, देखिए महान बाबू कैसे इस डंडी पर चलकर दूसरी ओर जाएगा, वो भी उल्टा होगा। नहीं वाले हो, बहुत अच्छा जा रहे हो। शुक्रिया दर्शकों, आप काफी दयालु हैं, सच में काफी दयालु हैं। आप अपने पैसे यहाँ डाल सकते हो इसमें। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, एक तो मिल गया है, बाकी 29,999 जल्दी जमा हो जाएंगे। और बताओ कैसे हो कल्लूशन? कल्लूशन बोल रहा होता है, काफी बड़े प्रो वेंडर बन गए हो, कमाल है। बोलिन बोलता है, हाँ शुक्रिया। कल्लूशन बोल रहा होता है, तब सुनो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। लाइटनिंग बोल्ट सूट तुम्हारे जैसे कुछ नौजवानों को ढूंढ रहा है। पता नहीं शिन, माको ने मुझे ट्रिपल थ्रेट से दूर रहने के लिए कहा है। तुम कब से अपने भाई के चमचे बन गए? ये तो एक सेफ और छोटा सा काम है, मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? क्या ख्याल है? कल्लूशन बहुत सारा पैसा दे देता है बोलिन को और बोलिन इसी के साथ चला जाता है। इधर हम देखते हैं मार्को को काम मिल जाता है, तो काम कर रहा होता है गैरेज में। तभी काम खत्म कर लेता है और घर पहुंचता है। मार्को बोलता है, मैं घर आ गया हूँ और तुम्हारा फेवरेट नाश्ता भी लाया हूँ। हे, मुझे पावर प्लांट में एक अच्छा काम मिला है, ठीक ठाक पैसे बन जाएंगे। बोलन, क्या तुम अंदर शायद अपनी खास दोस्त से मिलने गया होगा? इधर हम देखते हैं जुनेरा और जुनेरा की छोटी बहन एयरबैन कर रही होती है कोरा। तभी कोरा आ जाती है और दरवाजे के बीच से निकल जाती है और पार कर लेती है। तभी जुनेरा बोलती है, ये तो क्यूट है। क्या यही वो फायरबेंडर लड़का है जिसके पीछे तुम पागल हो? पागल मतलब पागल, या उसके प्यार में तुम पागल? तुम यहाँ? मार्को बोलता है, तुमने बोलन को देखा? नहीं देखा तो नहीं, वैसे मैंने प्रैक्टिस के बाद से ही उसे नहीं देखा। कुछ प्रॉब्लम है क्या? मार्को बोलता है, नहीं पता, बोलन को शौक है, वो खुद को हमेशा मुसीबत में डालता रहता है। खैर मैं चलता हूँ। कोरा बोल रही होती है, रुको, मैं भी आती हूँ उसे ढूंढने के लिए। मेरी बात मानो, मेरी एक दोस्त है नागा, उसे भी साथ ले चलते हैं। ये नागा कौन है? मेरी अच्छी दोस्त और कमाल की ट्रैकर है। तो तुम्हारी दोस्त एक पोलर बेयर है? पता नहीं मैं इस बात से हैरान। फिर हम देखते हैं दोनों ही इधर उधर ढूंढ रहा होता है मगर नजर नहीं आता है। बोलिन तो एक बच्चा खेल रहा होता है जो इसका नाम होता है स्कूचिंग। स्कूची से पूछता है मार्को, क्या बोलिन को तुमने देखा है? स्कूची बताता है, जब तक मेरे जेब में कुछ डालोगे नहीं तो मैं तुम्हें कुछ बताने वाला नहीं हूँ। तभी मार्को पैसा दे देता है और तभी स्कूची बता रहा होता है कि हाँ, यहाँ पे सर्कस कर रहा था बोलिन और कल्लूशन के साथ जाते हुए देखा था और मुझे इससे आगे पता नहीं है, मैं जा रहा हूँ। फिर दोनों मिलकर ढूंढ ही रहा होता है। तभी बोलिन दिख जाता है तो उसके पीछे पड़ जाती है नागो। तभी मार्को के पास आ जाता है। मार्को समझ जाता है
जब मार्को आकर देखता है तो रूम के अंदर कोई नहीं होता है। बोलिन को लेके जा रहा होता है कुछ गुंडे। बोलिन के मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ रहता है और हाथ भी बंधा हुआ रहता है, कुछ नहीं कर पाता है। मार्को और कोरा बोलिन को बचाने के लिए भागते हैं, मगर गुंडा पीछे पड़ जाता है और आगे बढ़ने नहीं देता है और पाउडर भी फेंक देता है। गुंडा फाइटिंग कर रहा होता है मार्को से और कोरा से भी। गुंडा बार बार फायर बेंडिंग कर रहा होता है कोरे के ऊपर और मार्शल किक भी कर रहा होता है। एक गुंडा कोरे के ऊपर अटैक कर देता है वो पर पीछे से, तो कोरा नीचे बैठ जाती है। तभी मार्को भी कोरा के पास जाने की कोशिश करता है। गुंडा बिजली का झटका पीछे से दे देता है और तभी गिर जाते हैं दोनों। गुंडा दोनों को जान से मारने वाला होता है। तभी नागो डरा के भगा देती है उन सभी लोगों को और वो भागते हुए पाउडर छिड़क देते हैं ताकि दिखाई नहीं देते हैं। वो लोग भाग जाते हैं वहाँ से बोलिन को लेकर और ये दोनों मुंह देखते ही रह जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं और अफसोस कर रहे होते हैं। और तभी कोरा वादा करती है मार्को से कि किसी हाल में मैं बोलिन को बचा लूँगी, ये मेरा वादा है। हम देखते हैं काफ़ी दूर दोनों ही निकल जाते हैं और बोलिन को ढूंढ रहे होते हैं, मगर बोलिन का पता नहीं होता। सवेरे से शाम हो जाता है और फिर रात हो जाता है। थक के पानी के पास बैठ जाते हैं और दोनों बैठ पानी पी रहे होते हैं। कोरा बोल रही होती है, क्या मैं पूछ सकती हूँ तुम्हारे मम्मी पापा को क्या हुआ? मार्को बोलता है, एक फायर बेंडर ने उन्हें लूटा और फिर मेरी आंखों के सामने उन्हें मार दिया। बोलिन ही मेरा परिवार है, अगर उसे कुछ हो गया तो। ये आदमी कुछ लोगों को भड़का रहे होते हैं। तो हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, अभी के अभी। रिपब्लिक सिटी के आम नागरिकों, यही है वो। को तुम्हारी जरूरत है इस शहर को जीतने के लिए। यही वक्त है कि हम। तुम फिर आ गई। देखो तुम मुझे डरा नहीं सकती आविटा, समझी? कोरा बोल रही होती है, बकवास बंद करो और मेरी बात सुनो। मेरे दोस्त को चीफ ब्लॉकर्स ने अगवा कर लिया है, वो उन्हें कहाँ ले गए हैं? मैं तुम्हारे दोस्त के बारे में कुछ नहीं जानता। ओह, बताती हो या फिर? तभी कोरा एक लात मारती है, टेबल पर सारा पेपर बिखर जाता है। तो तभी ये आदमी पेपर को उठाने लगते हैं। तभी मार्को भी एक पेपर उठाकर पढ़ने लगते हैं। गवाह बने इस क्रांति के आज रात 9 बजे। कैसी क्रांति, ये हो क्या? तभी ये आदमी गुस्सा करते हुए बोलते हैं, तुम दोनों के मतलब की चीज नहीं, लाओ दो। कोरा इस आदमी को कॉलर से पकड़ के उठा लेती है और पूछ रही होती है, आप जो भी जानती हो बता दो, वरना। फिर ये आदमी बताने लगते हैं, क्या होने वाला है? और तुम्हारे दोस्त के बारे में भी नहीं सुना मैंने, लेकिन अगर वो बेंडर है तो उसे बचाना बहुत मुश्किल होगा। और ये जगह कहाँ है? वहाँ पर चल क्या रहा है? ये दोनों मुझे धमका रहे हैं, मदद करो। कोरा और मार्को वहाँ से निकल जाते हैं। मार्को बोलता है, मेरे ख्याल से इसी में कोई राज छुपा होगा। इनके पीछे देखो, यहाँ 4 अलग अलग तस्वीरें। बिंगो, जगह का पता चल गया। ये रही वो जगह। ये मैन बोल रहे होते हैं, तुम दोनों वहीं रुक जाओ, बिना इनविटेशन अंदर नहीं जा सकते। मार्को बोलता है, अच्छा क्या आप इसकी बात कर रहे हैं? ये मैन बोल रहे होते हैं, इस नए क्रांति के दौर में आपका स्वागत है। मार्को बोलता है, मुझे पता है कि काफी लोगों को बेंडर्स पसंद है, पर एक साथ इतने सारे लोग मैंने कभी नहीं देखे। चलो बोलिन को ढूंढते हैं। कुछ आदमी अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं, स्वागत कीजिए हम सबके रक्षक, हमारे अपने अवार्ड। इसका नाम अमाउंट होता है और ये सबको बता रहे होते हैं। समानता के लिए मेरी खोज बरसों पहले शुरू हुई। बचपन में मैं अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता। हम गरीब थे और हम में से किसी को भी बेंडिंग नहीं आती। इसी बात का फायदा उठाते हुए एक फायर बेंडर हम पर जुल्म करता। एक दिन मेरे पिता ने उसका विरोध करना चाहा तो उसने मेरे पूरे परिवार को मुझसे छीन लिया और फिर मेरा चेहरा भी। इसी कारण से मैं आज इस नकाब के पीछे। पता होगा कि अब इस शहर में अवतार आ गई है। उसे लगता है कि बेंडिंग एक ऐसी कला है जिससे दुनिया में शांति और संतुलन बनाया जा सकता है, लेकिन वो गलत है क्योंकि बेंडिंग ही वो कारण है जिसकी वजह से हर युग में लड़ाइयाँ हुई है और होती ही रहेंगी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आप
सोच रहे होंगे कि आज आप सभी यहाँ क्यों जमा हैं, और आपको इस बात का जवाब जरूर मिलेगा। दुनिया के जन्म से ही स्पिरिट्स हमारे रखवाले रहे हैं। उन्होंने कहा कि एवेटार ने इंसानों को शर्मिंदा किया है, इसीलिए उन्होंने मुझे चुना है ताकि मैं इस युग में संतुलन ला सकूं। उन्होंने मुझे शक्तियां दी है जिससे इस युग में इक्वालिटी आएगी, जिससे मैं किसी की भी बेंडिंग उनसे छीन सकता हूँ हमेशा के लिए। अब एक छोटा सा नमूना, स्वागत करो लाइटनिंग बोल्ट सोल का, ट्रिपल थ्रेट ट्रेड का लीडर, जो इस शहर का सबसे बड़ा गुंडा है। कोरा बोल रही होती है। हाँ बोले तो बताओ कि हमें क्या करना चाहिए, वो भी जल्दी। मार्को बोलता है, हम इन सबसे एक साथ नहीं लड़ सकते, थोड़ी समझदारी से काम लो। ये आदमी बहुत ही अपना अपेंडिंग बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं मगर इनकी अपेंडिंग छीन लेता है। ये आदमी बोल रहे होते हैं, क्या किया तुमने मेरे साथ? अमोन बोलता है, मैंने तुम्हारी फायर बेंडिंग छीन ली हमेशा के लिए। युग अब खत्म होता है, आज के दिन से आम लोगों की जीत की शुरुआत होगी। अमोन जिन जिन को पकड़ रखा था उन सब की अपेंडिंग हर एक का ले रहा होता है। मार्को बोलता है, क्या है वो मशीन्स देख रही हो, वो पानी और भाप से चलती है। अगर तुम मुझे कवर दे सको तो बिना किसी को पता चले मैं बोलन को बचा सकता हूँ। कोरा बोलती है, हाँ समझ गई माको, गुड लक। कोरा को जैसे ही मार्को बोलता है वैसे ही कर रही होती है। ये काफी नहीं होगा। कौन है वहाँ? कोरा बोलती है, कोई प्रॉब्लम है बड़ी भैया? ये आदमी बोल रहे होते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं बाथरूम ढूंढ रही थी। फिर हम देखते हैं ये आदमी कोरा को मारने की कोशिश तो करते हैं मगर कोरा ही फिर ये आदमी को इधर उधर टकरा रही होती है। तभी भाप लीक होने लगता है और लीक हो जाता है चारों तरफ। कोरा का भी इधर हो जाता है और बोलती है, इतना काफी होगा। बोलिन बोल रहा होता है, देखिए अमोन भाई, मुझे लगता है आपको कुछ गलतफहमी हो गई है। माको, मेरे प्यारे भाई। तभी वहाँ पर के लोगों को सभी को धुंधला धुंधला नजर आ रहा होता है। तभी मार्को और बोलिन वहाँ पर से फायदा उठाता है और वहाँ से भागने लगता है दोनों ही। अमोन के आदमी बोलिन और मार्को के दोनों को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं मगर भाग रहे होते हैं। अमोन के आदमी बोलिन और मार्को को दोनों को बिजली का झटका दे देते हैं। तभी दोनों जमीन पर गिर पड़ते हैं और ये आदमी बोल रहे होते हैं, तुम बेंडर्स आखिर कब समझोगे, अब तुम्हारी इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। कोरा बोलती है, अब तक हमने हार नहीं मानी है दादा। कोरा बोलिन को और मार्को को अमोन से और अमोन के आदमियों से भी बचा लेती है। कोरा अमोन बोलता है अपने आदमियों से, जाने दो उसे, लोगों को मेरी शक्तियों के बारे में खुद एवेटार से पता चले तो बेहतर है। टेंजियो बोलते हैं, शुक्र है तुम लौट आई, मैं किसी को भेजने ही वाला था। तुम ठीक तो हो कोरा? क्या बात है, तुम्हें अपना दोस्त मिला? कोरा बोलती है, इक्वलिस्ट रैली में गई थी, वहाँ अमोन को देखा, वो लोगों की बेंडिंग छीन सकता है हमेशा के लिए। टेंजियो बोलते हैं, ये कैसे हो सकता है, ये काबिलियत एवेटार के अलावा किसी के पास नहीं हो सकती। ठीक है मान लेता हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा ये हुआ कैसे। ये क्रांति हमारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। अब बेंडर्स का क्या होगा? कोरा टेंजियो से सारी बातें बता देती है अमोन के बारे में। टेंजियो सोच रहे होते हैं। वीडियो यहीं पर एंड होती है, मिलते हैं अगले वीडियो।